ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आपका स्वागत है हमारी क्लास में। और हम जो चैप्टर कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और उस पर काफ़ी क्वेश्चन आने वाले हैं। एक्टिनॉइड्स की बात हमने की थी स्टूडेंट्स। उससे पहले हमने लेंथेनॉइड्स बताए थे और स्क्रीन पे आप देख रहे हैं एक्टिनॉइड्स कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो इनके बारे में हमने आपको बताया कि ये जो स्टूडेंट्स एक्टिनॉइड्स हैं, ये जो एक्टी नॉइड्स हैं स्टूडेंट, एक्टिनॉइड्स कह रहा हूँ इनको। आप देख रहे हैं कि 89 एटॉमिक नंबर है एक्टिनियम का, और उसके बाद 90 एटॉमिक नंबर है स्टूडेंट थोरियम का। और इसके बाद आप देख रहे हैं जो लास्ट एलिमेंट हमारा है स्टूडेंट, इनके नाम कुछ के तो हमें पता ही होने चाहिए। जो इम्पोर्टेंट हैं, 103 एटॉमिक नंबर वाला है लॉरेंशियम LR। तो यहाँ पर सीरीज एंड हो रही है और आप देख रहे हैं कि हमने आपको बताया कि ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट सबकी है। सारे के सारे जो मेंबर्स हैं स्टूडेंट वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं सभी। और इसके अलावा इनकी कुछ और भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमने आपको बताई, क्योंकि एक्टिनाइड्स के अंदर स्टूडेंट कौन से ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग में। और इसके आपको दिख ही रहे हैं, ये जो मैंने बताए हैं, 7s दिख रहा है आपको, और 6d दिख रहा है, और 5f दिख रहा है। ये 3 ऑर्बिटल आप देख रहे हैं। इन तीनों में इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे। यहाँ पे तो 2 हैं, यहाँ पर आपको 0 से लेके मैक्सिमम 2 तक मिल सकते हैं, और F1 से 14 तक है। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कई बार पूछते हैं, वो आपको पता होनी चाहिए एक्टिनॉइड्स में। और आप देख रहे हैं कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, अगर अब मैं दिखाऊं आपको, आप देखो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये हमारी M है, ये M3+ है, ये M4+ है। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि यहाँ पर F1 से शुरू हुए हम, F1 से ये एक इलेक्ट्रॉन F में दिख रहा है, 2 3 4 इस तरह से करते करते F14 पर हम आ गए। तो M3 में आपको 5F1 से 5F14 तक, मतलब 5F में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं। और ये जो थोरियम आप देख रहे हैं, थोरियम पहला एलिमेंट है जिसमें F में इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टूडेंट्स। और यहाँ पर 103 पर आ गया मैं लॉरेंशियम। तो ये 14 एलिमेंट्स होंगे, 14 एलिमेंट्स होंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि 5F में कुल मिला के आपके पास 7 ऑर्बिटल्स हैं स्टूडेंट। तो 7 ऑर्बिटल में 7 × 2 14 इलेक्ट्रॉन्स हमने भरने हैं। तो आपको यहाँ पे पता लगा कि +3 सबकी है। इसके अलावा आपने ये देखा कि ये लेंथेनाइड्स तो +3 ही दिखा रहा था मेनली, और फ्यू 1-2 को छोड़ के और कोई भी +2 और +4 में नहीं था। लेकिन एक्टिनॉइड्स में क्या हुआ स्टूडेंट्स की इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स जब मैंने देखी, तो आप देख रहे हैं कि जो एक्टिनॉइड्स एलिमेंट्स हैं, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है स्टूडेंट, वो काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल दिख रही हैं आपको। +3 तो सभी में मिला कॉमन, तो ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है आपकी। ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है, जनरल ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये सभी दिखा रहे हैं आपके सामने। और इसके अलावा आपने देखा कि ये +4 +5 +6 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी बनी स्टूडेंट, खास करके ऐसे एलिमेंट्स जो ऑलमोस्ट सेंटर में है, मिडल में है। तो आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन क्वेश्चन ये है आपका। क्वेश्चन शुरू हो गए, क्वेश्चन किस तरह के पेपर में आते हैं, क्वेश्चन शुरू हो गए कि विच एलिमेंट्स of actinoids, which elements of actinoid student show highest oxidation states। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। आपको कौन से एलिमेंट दिख रहे हैं? यहां पर देखो नेपच्यूनियम है, ये +7 तक जा रहा है। नेपच्यूनियम +3 से +7 स्टेट दिखा रहा है, +4 भी है इसके पास, +5 भी है, और +6 भी है। और इसके साथ साथ एक और एलिमेंट है, ये आपका Pu स्टूडेंट, Pu प्लूटोनियम। तो इसके पास भी देख रहे हैं आप +3
+4 +5 +6 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। तो नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम का बारे में आपको यहाँ मिलेगा। देखो नेपच्यूनियम है, ये प्लूटोनियम है, ये Np है, ये Pu है। स्टूडेंट तो देख रहे हैं इनके पास 4f में 4f4 6d1 7s2, तो ये +3 +4 और +7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट्स को दिखा रहे हैं और ये प्लूटोनियम है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रॉब्लम मेन रीजन क्या है, इसका रीजन ही तो पूछेगा वो पेपर में कि इसका रीजन क्या है। तो इसका रीजन तो आपने बताया था कि ये जो इनके अंदर जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है स्टूडेंट, कौन कौन से 5f है, 6d है और 7s है, दे आर ऑफ कंपेरेबल एनर्जी। तो इनकी एनर्जीज कंपेरेबल होती हैं, इसके कारण ये सब के सब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से एक साथ दूसरे तीसरे में एक्साइट हो जा सकते हैं, क्योंकि एनर्जी गैप बहुत कम है, एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल है, कह रहे हो। तो ये सब तीनों पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, तीनों के तीनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्टूडेंट बॉन्डिंग में, कंपाउंड्स बना सकते हैं, और इसके लिए इसी कारण इनकी कई ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिलती हैं। और फिर मैक्सिमम यहाँ पे मिली, उसके बाद फिर +3 रह गई, क्योंकि 4f में स्टूडेंट पेयरिंग जब स्टार्ट हो जाती है, जितने मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स बनने वाली हैं, तो वो मोर ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करेंगी। और जैसे जैसे पेयरिंग शुरू हो जाएगी उसके साथ उनका जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो खत्म हो गई, जैसे जैसे मैं हायर एलिमेंट्स में गया। तो यहाँ तक तो हमें समझ में आई कि इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में हमने जो भी बताया आपको। अब देखो जनरल करेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है स्टूडेंट की, देखो लेंथेनाइड्स के बारे में हमने बताया कि ये लेंथेनाइड्स जो हैं स्टूडेंट्स, लेंथेनॉइड्स ये रिएक्टिव होते हैं, ये रिएक्टिव होते हैं। लेंथेनाइड्स का हमने आपको Ln से रिप्रेजेंट किया और ये +3 आयंस बना रहे थे। ये भी आपको बताया गया कि ये रिएक्टिव मेटल्स हैं, रिएक्टिव हैं और ये जल्दी रिएक्ट करते हैं। तो इनकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है E0 स्टूडेंट, E0 जो वैल्यू इनकी है वो क्या है, M3+ से अगर M3 में जाएंगे तो ये वैल्यूज -2.2 से -2.4 वोल्ट है। अब ये वैल्यूज क्या शो करती हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो ये माइनस में है, तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो ये प्लस हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं। इसका मतलब स्टूडेंट्स कि ये रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट कर सकते हैं। अगर मैं कंपेयर करूं E0 स्टूडेंट Al3 की एल्युमिनियम की अगर कंपेयर करूं तो उसकी वैल्यू -1.66 होती है, तो ये उनसे ज़्यादा कम है, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे उससे। और मैग्नीशियम 2+ अगर मैं देखूं तो उसकी वैल्यू क्या है, ये एल्युमिनियम है स्टूडेंट्स, तो इनकी वैल्यू क्या है E0 मैग्नीशियम 2 मैग्नीशियम स्टूडेंट, ये हमारे पास वैल्यू -2.36 वोल्ट है। तो देख रहे हो कि इनका जो बिहेवियर है वो कुछ इसके करीब दिख रहा है, मैग्नीशियम 2+ के करीब। तो ये हम ये कह सकते हैं ये थोड़े इससे लेस रिएक्टिव है मैग्नीशियम से, और एल्युमिनियम से मोर रिएक्टिव है। तो आप ये कह सकते हैं Ln3+ जो है ये मोर रिएक्टिव है देन एल्युमिनियम। लेंथेनाइड्स जो है स्टूडेंट Ln मोर रिएक्टिव देन एल्युमिनियम है और लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम है, लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम है स्टूडेंट, लेकिन वैल्यू माइनस में है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन छोड़ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकते हैं, ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, तो ये एक तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकते हैं। अब देखो कि लेंथेनाइड्स में क्या होता है कि ये आपका Ln है, तो ये वाटर के साथ रिएक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट, इनका रिएक्शन विद वाटर होता है। तो वाटर के साथ ये रिएक्ट करके स्टूडेंट ये बनाते हैं हाइड्रोक्साइड्स। क्या बनाएंगे, लेंथेनाइड स्टूडेंट Ln they will react with water to form LnOH3 स्टूडेंट्स।
तो हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ये देखो, ये हाइड्रोक्साइड्स बन गए। इनको क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोक्साइड स्टूडेंट्स। तो हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, इसके ऊपर क्वेश्चन आया है कि ये जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं इनका बेसिसिटी, ये बेसिक होते हैं हाइड्रोक्साइड, जो बेसिक होते हैं, देयर हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर स्टूडेंट। तो ये जो हाइड्रोक्साइड्स हैं, ये देखो एल्यूमिनियम का जो हाइड्रोक्साइड है स्टूडेंट, वो एम्फोटेरिक होता है, और ये LnOH3 जो होते हैं ये बेसिक होते हैं, लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कम बेसिक होते हैं। ये मैं कह रहा हूं लेस बेसिक हैं देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इससे कम है, लेकिन एल्युमिनियम से ज्यादा बेसिक होते हैं। और क्या होता है कि क्वेश्चन क्या आया था, क्वेश्चन दे रहा हूं उसके ऊपर। क्वेश्चन देखो, पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो कह रहा था कि आपके पास लेंथेनाइड्स में आपने देखा, जो एलिमेंट्स हमने दिखाए हैं स्टूडेंट, लेंथेनाइड्स में जो एलिमेंट दिखाए हैं, LnOH3 है, LnOH3 बना, और ये आप चलते गए सीरीज में, और आपको लेंथेनम से लेके, देखो यहां से हम दिखा रहे हैं आपको, ये लेंथेनाइड्स की बात हो रही है। ये तो एक्टिनाइड्स है हमारे पास। लेंथेनम में सीरियम, प्रेसिडोनियम, नायोडियम, प्रमोथियम, और ये लेंथेनम के ही एक्टिनाइड्स हैं। तो लेंथेनम का जो आपके पास टेबल है स्टूडेंट, ये एक्टिनाइड्स का था, लेंथेनम, सीरियम, लेंथेनम के बाद सीरियम हाइड्रोक्साइड आता है, और लेंथेनम, सीरियम, फिर प्रेसिडोनियम आएगा, फिर उसकी टेबल अगर हम देखेंगे तो PR आएगा। इस तरह से करते करते जो लास्ट एलिमेंट है वो है लुटीशियम हाइड्रोक्साइड। अब क्वेश्चन क्या है कि विच इज द क्वेश्चन क्या है, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस स्टूडेंट, नंबर 1 पॉइंट। सेकंड, व्हाट इज द ट्रेंड इन बेसिसिटी ऑफ hydroxides of lanthanides, अब हमें ये बताना है स्टूडेंट, इनसे कौन सा ज्यादा बेसिक है, ये वाला या ये वाला? बताइए आपके पास क्या आंसर है स्टूडेंट। अगर इनकी बेसिसिटी कंपेयर करें तो ये बेसिसिटी क्या होती है स्टूडेंट? डिक्रीजेस। तो आंसर में क्या है स्टूडेंट? बेसिसिटी डिक्रीजेस with increase in atomic number student due to decrease in ionic radii। इनका यहाँ जब इस तरफ चलते हैं तो आयनिक रेडियस कम होता है, वाई द आयनिक रेडियाई डिक्रीजेस ड्यू टू, उससे क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हम बता चुके हैं कि इनके साइज यहाँ से जब इधर से लेके इधर कम होते हैं स्टूडेंट, जैसे जैसे साइज कम होंगे तो इनकी बेसिसिटी भी कम हो जाएगी। तो बेसिसिटी जो होती है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर पे डिपेंड करती है। तो होता क्या है, लेंथेनम से, सीरियम से, प्रोसिडोनियम से जब आप लुटीशियम की तरफ जाएंगे स्टूडेंट, तो इनके साइज छोटे हो गए हैं, इनकी मेटेलिक बिहेवियर कम हो गया है, दे बिकम लेस मेटेलिक एंड देयरफॉर जैसे जैसे इनका साइज कम हो गया ये लेस मेटेलिक हो गए, इसके कारण ये लेस बेसिक हाइड्रोक्साइड्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स, लेस बेसिक हाइड्रोक्साइड्स हो जाएंगे। ये एक क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। तो सबसे बड़े साइज वाला सबसे ज्यादा बेसिक होगा स्टूडेंट, जिसका साइज बड़ा होगा वो हम ये कह रहे हैं वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा स्टूडेंट। तो इसे हमें पता ही लग गया कि लेंथेनम जो हाइड्रोक्साइड है वो मोर बेसिक है, और सबसे जो वीक है स्टूडेंट वो लुटीशियम है।
तो अगर मैं ये क्वेश्चन आया कि भाई सीरियम हाइड्रोक्साइड है और ल्यूटीशियम हाइड्रोक्साइड है, तो क्वेश्चन विच इज मोर बेसिक, विच इज मोर बेसिक स्टूडेंट्स। तो आपको पता ही है इसका साइज सीरियम का इससे बड़ा है, तो सीरियम हाइड्रोक्साइड जो है स्टूडेंट इज मोर बेसिक देन ल्यूटीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये वीकेस्ट बेस है और ये सबसे पहले वाला जिसका साइज सबसे बड़ा है वो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है। तो बेसिसिटी डिक्रीज होती है स्टूडेंट एज यू मूव फ्रॉम लैंथेनम टू ल्यूटीशियम। ये क्वेश्चन आया था इसलिए हमने इसको आपको बता दिया। हर लेक्चर में क्वेश्चन आंसर्स का खुलेआम डिस्कशन चल रहा है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे ही सॉल्व हो जाएंगे। अब ये कह रहे हैं कि ये मेटल जो होते हैं, देखो इन जो लेंथेनाइड स्टूडेंट हैं ये सिल्वरी वाइट मेटल्स हैं, ये कौन से हैं, और इनका जो केमिकल बिहेवियर है, जो केमिकल बिहेवियर है स्टूडेंट, ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, ये रेयर है, ट्रेस अमाउंट्स में मिलते हैं, इनके ऊपर स्टडी में काफ़ी डिफिकल्टी है, इतना आसान लैब में स्टडी नहीं होती, तो इसलिए क्या करेंगे इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है आपकी बुक में भी थोड़ी दे रखी है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है हमारे कोर्स में। तो केमिकल बिहेवियर जो है स्टूडेंट्स, इनका जो अर्लियर मेंबर्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर कम है, मैं लैंथेनाइड्स की बात कर रहा हूं, जो अर्लियर मेंबर्स हैं स्टूडेंट सीरीज के, दे आर शो रिजेम्बलेंस टू कैल्शियम, Ca के साथ वो रिजेंबल करते हैं और उनकी रिएक्टिविटी इसके बराबर ही होती है। और इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के, जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाता है स्टूडेंट, तो उनकी जो रिएक्टिविटी है स्टूडेंट वो भी कम हो जाती है। दे बिहेव लाइक एल्यूमिनियम, तो वो एल्यूमिनियम की तरह बिहेव करते हैं, उनकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, रिएक्टिविटी कम हो जाती है। ये हम आपको जनरल रिएक्शंस के बारे में बता रहे हैं। अब आपने ये कहा कि जो लैंथेनाइड्स हैं ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, और अगर वाटर के साथ स्टूडेंट्स रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोक्साइड बनने वाले, तो हाइड्रोक्साइड इनके बेसिक हैं, इनके हाइड्रोक्साइड क्या है, बेसिक है स्टूडेंट। तो बेसिक हाइड्रोक्साइड ये बनाएंगे क्या बनाएंगे, बेसिक हाइड्रोक्साइड्स। और कुछ ऑक्साइड्स भी बनाते हैं, कुछ ऑक्साइड्स भी बनाते हैं। और हाइड्रोक्साइड में जो बनने वाले हैं, क्योंकि लैंथेनम +3 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, हाइड्रोक्साइड इसकी 1 है, तो इनका अगर फार्मूला मैं लिखूंगा तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 1 से, तो क्या बनेंगे, LnOH3। तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करके, जो लैंथेनाइड्स हैं ये वाटर के साथ रिएक्ट करके ये बनाएंगे LnOH3 और साथ में मिलेगी हाइड्रोजन गैस। तो इसको आप कर लीजिए। तो लैंथेनाइड का बन गया 3OH2, ये कितने 3 हाइड्रोजन यहाँ पे यूज हो गए स्टूडेंट, तो 6 है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी फिर बैलेंस कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ 3 लिख दूँ, ये 6 हो गया, तो फिर मुझे यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी वैल्यू, आप बैलेंस कर लीजिए जैसे भी होता। तो 6H2O, तो फिर यहाँ पे 2, तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस हमें मिलती है। इसी तरह स्टूडेंट्स ये रिएक्टिव हैं जैसे मैंने कहा, तो ये वाटर के साथ रिएक्शन है इसकी, और ये रिएक्ट करते हैं नाइट्रोजन के साथ, when lanthanides are heated with nitrogen, तो ये बनाते हैं नाइट्राइड्स। तो नाइट्राइड्स का देखो अब देखो नाइट्राइड का फार्मूला कैसे लिखोगे, नाइट्राइड क्या होते हैं, N3-। नाइट्राइड का क्या होता है, नाइट्रोजन के ऊपर 3- है, इसके ऊपर कितना है, Ln3+ है, तो फिर क्या बनेगा, Ln प्लस नाइट्रोजन जब रिएक्ट करोगे तो LnN बन जाएगा। LnN वाले बनने वाले हैं, इसको बैलेंस कर लो, फिर लो 2 हो गया, क्योंकि ये 3+ चार्ज है, ये 3- है, तो फार्मूला ये बनने वाला लैंथेनाइड नाइट्राइड इसका स्टूडेंट। तो ये नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं, और जब सल्फर के साथ हीट करें लैंथेनाइड हीटेड विद सल्फर स्टूडेंट, तो ये बनाने वाले हैं सल्फाइड्स,
सल्फाइड्स बनेंगे तो सल्फाइड्स का फार्मूला क्या होगा? सल्फाइड्स का फार्मूला क्या होगा? S2 माइनस होता है, Ln3 प्लस होता है। अब क्या करूँगा फिर? इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से करो, तो क्या बनेगा फिर? Ln2S3। तो लैंथेनाइड्स को आपने सल्फर के साथ हीट किया तो ये बनाएंगे सल्फाइड्स। कुछ रिएक्शन दे रखी हैं आपकी बुक में, ज्यादा नहीं दे रखी। अब ये कार्बाइड्स भी बनाते हैं स्टूडेंट, कार्बाइड्स ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। दैट लैंथेनाइड्स ऑन हीटिंग विद कार्बन, लैंथेनाइड्स ऑन हीटिंग विद कार्बन। स्टूडेंट कार्बन के साथ मैं हीट करूंगा इनको, तो ये क्या करेंगे? इनर्ट एटमॉस्फेयर में। नहीं तो एटमॉस्फेयर अगर इनर्ट नहीं होगा तो वो ऑक्सीजन के से ही रिएक्ट कर जाएंगे, नाइट्रोजन से भी रिएक्ट कर जाते हैं। हीट कर रहा हूँ तो ऑन हीटिंग इन इनर्ट एटमॉस्फेयर इन इलेक्ट्रिक फर्नेस, इलेक्ट्रिक फर्नेस होता है उसमें हीट किया जाता है इनको। तो ये क्या बनाएंगे? कार्बाइड्स। कार्बाइड्स यहाँ पर कई प्रकार के बनने वाले हैं इनके, और ये आपकी बुक में भी जैसे लिखे हैं उसने कुछ फार्मूले दिए हैं। LnCt, तो लैंथेनाइड्स को हमने हीट किया विद कार्बन, कार्बन के साथ हीट किया है, ये हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है स्टूडेंट, अराउंड 2773 केल्विन लिखा आपकी बुक ने, और ये बनाता है LnC2। तो ये कार्बाइड्स बन जाते हैं। कार्बाइड्स जो होते हैं स्टूडेंट ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, और ये कार्बाइड्स क्या है आपके पास? देखो Ln3 प्लस है और C2 जो है स्टूडेंट उसका चार्ज कितना है? इसका 3 प्लस है, तो C2 का कितना हुआ? 2 माइनस, 2 माइनस। तो यहाँ पर ये कार्बाइड हैं 2 माइनस वाले स्टूडेंट। अब अगर ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये वाटर के साथ अगर रिएक्ट कर गए, LnC2 अगर वाटर के साथ रिएक्ट कर गया तो देखो क्या बनने वाली है? इथाइन गैस। आपको पता ही है ये C ट्रिपल बॉन्ड C इस तरह के कंपाउंड आपने देखे, तो ये इस CH ट्रिपल बॉन्ड वाले, क्योंकि ये कार्बाइड है, कार्बाइड का मतलब क्या है? ये कार्बाइड है, तो अगर इसको हाइड्रोजन मिल गई तो ये क्या करेगा? सी, इसका फार्मूला ये है, तो ये इथाइन गैस बनेगी। और इथाइन अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर गई तो फिर फर्दर इसके और भी गैसेस बन सकती हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये देखो LnC2 है, इसने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो आपको मिला 2Ln, हाइड्रोक्साइड बना, और आपको मिली C2H2 गैस, और साथ में मिली हाइड्रोजन। ये वाली क्या है? HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन बन गई। अब जो इथाइन है स्टूडेंट्स, ये क्या करेगा? इथाइन, इथाइन और हाइड्रोजन भी अवेलेबल है, तो फिर ये क्या कर सकता है? C2H2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर सकता है, तो ये क्या बना सकता है? C2H4। जो रिएक्शंस है ये चलती रहेंगी, और आपको क्या क्या मिल गया? C2H4 अगर हाइड्रोजन के साथ हुआ तो C2H6 भी मिल गया। तो इस तरह से मिक्सचर ऑफ गैसेज मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कार्बाइड्स की। तो कार्बाइड जो होते हैं आप देख रहे हैं कि कितने वाटर के साथ रिएक्ट करके ये बना सकते हैं इथाइन। ये क्या है? इथीन। और ये क्या है? इथेन। तो इसलिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये बन सकते हैं। और लैंथेनाइड्स जो होते हैं ये हेलोजेंस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। लैंथेनाइड्स जो होते हैं Ln, ये रिएक्ट करते हैं स्टूडेंट, दे कैन रिएक्ट विद एसिड्स, और एसिड के साथ ये क्या करेंगे? हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर देंगे, लिबरेट हाइड्रोजन गैस। तो लैंथेनाइड्स ने अगर आपने इनको रिएक्ट कर दिया स्टूडेंट एसिड के साथ, एसिड के साथ, तो ये बन जाएगा आपका, आपके हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और ये लैंथेनाइड जो भी एसिड आप लोगे HCl HBr, तो लैंथेनाइड हैलाइड्स बना लेंगे, LnX3 बना लेंगे। X2 के साथ क्या बनाएंगे? LnX2 के साथ LnX3 बना लेंगे।
तो हेलाइड्स ये बनाते हैं हेलाइड्स, क्योंकि X क्या है, हेलोजन है, Cl माइनस है, Br माइनस है, और Ln का चार्ज कितना है 3 प्लस, तो फिर क्या बनेगा इनका फार्मूला, LnCl3 बन गया, इसके 3 और इसका 1 चार्ज बैलेंस हो गया। इस तरह से ये कंपाउंड बनने वाले हैं। तो ये लैंथेनाइड की रिएक्शन हुई कार्बन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, और ऑक्साइड्स भी बनाएंगे। लैंथेनाइड्स को अगर ऑक्सीजन के साथ हीट कर दिया स्टूडेंट, तो ऑक्सीजन में 2 माइनस होता है ऑक्साइड, और Ln का 3 प्लस होता है, तो फार्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से, तो क्या बन गया Ln2O3। तो इस तरह से ये ऑक्साइड्स बना लेंगे, और ये वाटर के साथ रिएक्ट करके फिर बना लेंगे हाइड्रोक्साइड्स। तो ये बेसिक होते हैं, यही हम कहने वाले हैं, ये बेसिक होते हैं। तो ये बर्न होते हैं, बर्न हो जाते हैं, ये बर्न कर जाते हैं ऑक्सीजन में, ये बेसिक हैं। अभी हमने बताया आपको बेसिक, और बेसिसिटी का ऑर्डर भी मैंने बताया कि बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होता है। तो इस तरह से इनके कुछ कंपाउंड्स हैं जो हमने बताए। हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो, और ऑक्साइड्स जो होते हैं स्टूडेंट, ये बेसिक हैं। अब ये क्वेश्चन एक पूछा था स्टूडेंट कि व्हाट आर दी यूजेस ऑफ लैंथेनॉइड्स। देखो इंडिविजुअली इनका यूज नहीं होता, लेकिन इनको मिलाया जाता है दूसरे मेटल्स के साथ, और उसके अंदर इनका यूज आता है। और एक यूज बहुत इंपॉर्टेंट है जो बहुत बार पूछा जा चुका है स्टूडेंट, वो हमें पता होना चाहिए कि ये जो लैंथेनाइड स्टूडेंट्स हैं, ये एक मेटल है, वो पेपर में आया था, जो आयरन वगैरह होता है स्टूडेंट, आयरन के साथ इनको मिला के इनको क्या करते हैं, ये बनाते हैं एलॉयज। तो ये एलॉयज बनाने के काम आते हैं। कौन से? एलॉयज बनाने के काम। तो एलॉयज क्या होते हैं, एक मेटल से दूसरे मेटल को मिला देते हैं, या फिर नॉन मेटल भी मिला देते हैं, तो हमें एलॉयज मिल जाते हैं। तो मेनली ये आर यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एलॉय स्टील्स। तो प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, जैसी प्रॉपर्टीज हैं वो इंप्रूव हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। जो प्लेट्स और पाइप्स के एलॉय स्टील्स होते हैं फॉर प्लेट्स एंड पाइप्स, तो जिनकी प्लेट्स और पाइप्स ये बनाते हैं, पाइप्स और प्लेट्स बनाते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलॉय है, उसका क्या नाम है? मिश मेटल। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था स्टूडेंट, MISC, मिश मेटल स्टूडेंट। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, व्हाट इज मिश मेटल स्टूडेंट। तो मिश मेटल जो है स्टूडेंट इज एन एलॉय, ये एक एलॉय है स्टूडेंट, इट इज एन एलॉय विच कंसिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, इसमें क्या है? लेंथेनॉइड मेटल। लेंथेनॉइड मेटल होता है स्टूडेंट, कितने परसेंट के करीब होता है लेंथेनॉइड मेटल? अबाउट 95% लेंथेनॉइड मेटल होता है। और आयरन होता है, आयरन होता है कितने परसेंट? अबाउट 5%। और इसके अलावा ट्रेसेस होती हैं, मतलब ट्रेस अमाउंट्स में होते हैं, सल्फर, कार्बन, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम। ये आप नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है, ये फिर आ सकता है पेपर में, फिर आएगा स्टूडेंट। ये इसका क्या यूज है? इट इज एन, दिस इज यूज टू प्रोड्यूस स्टूडेंट बुलेट्स। ये जो गोली आप चलाते हो, जो सोल्जर, जो फौजी गोली चलाते हैं स्टूडेंट, वो टू प्रोड्यूस, स्टूडेंट प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं? बुलेट्स के लिए। तो ये बुलेट्स बनाने के काम आता है। शेल होते हैं उनको, और लाइट और फ्लिंट होते हैं शेल। ये वारफेयर में यूज होता है स्टूडेंट। देखो वारफेयर, लड़ाई जब होती है तो उसके लिए केमिस्ट्री का बहुत यूज है। उस बुलेट जब बनाते हैं उसके अंदर जो मेटल है वो एलॉय है। किसका मेटल है? लेंथेनॉइड का। इसका नाम क्या है? मिश मेटल। वो पूछेगा व्हाट इज मिश मेटल। तो 95% लेंथेनॉइड है, आयरन 5% है, कुछ ट्रेस और भी प्रेजेंट हैं, जो सल्फर, कैल्शियम और एल्यूमिनियम मैंने बताए। तो आपको पता है कि बुलेट्स का क्या यूज है। जो आपकी आर्मी है, जो आपकी फौज है, वो बुलेट्स का यूज करती है स्टूडेंट। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है।
और ये यूज होते हैं एज कैटलिस्ट इन पेट्रोलियम क्रैकिंग। यूजेस पूछे जाते हैं, किस लिए इतनी बड़ी हम रिसर्च कर रहे हैं इनके ऊपर, अगर इनका कोई यूज नहीं है तो फिर आदमी क्यों इतना पैसा लगा रहा है इनके ऊपर, यूजेस तो होते ही हैं, तभी तो इतने कॉस्टली हैं ये। तो मिक्स्ड लेंथेनाइड्स होते हैं ये कैटलिस्ट के लिए भी यूज होते हैं स्टूडेंट, पेट्रोलियम क्रैकिंग में। दे आर यूज्ड एज कैटलिस्ट इन पेट्रोलियम क्रैकिंग स्टूडेंट्स, पेट्रोलियम की क्रैकिंग में भी इनका यूज होता है। और इंपॉर्टेंट बात इनके बारे में पता लगी स्टूडेंट, वो क्या है, देखो एक प्रॉपर्टी है, ये शो करते हैं, ये जो लेंथेनाइड्स होती हैं स्टूडेंट, ये एक प्रॉपर्टी है जिसे कहते हैं दे शो ल्यूमिनिसेंस स्टूडेंट, ल्यूमिनिसेंस। अब बताओ कि ल्यूमिनिसेंस क्या होती है स्टूडेंट्स। ल्यूमिनेंस मतलब कोई लाइट एमिट करनी, ये कोई लाइट निकलेगी स्टूडेंट। तो लाइट कैसे निकलेगी, आपने इनको जरा सा हीट किया तो ये लाइट एमिट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लाइट एमिट कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल लेंथेनाइड्स ऑक्साइड्स, जो लेंथेनाइड के ऑक्साइड्स होते हैं स्टूडेंट्स, दे आर यूज्ड एज फास्फोर्स। फास्फोर्स क्या होते हैं स्टूडेंट, फास्फोर्स कहाँ पे यूज होते हैं, टेलीविजन स्क्रीन में, टीवी स्क्रीन में यूज होते हैं, क्योंकि ये लाइट को एमिट करते हैं। तो और ये फ्लोरिसिंग सरफेसेस होते हैं जहां पे लाइट एमिट होती है, लाइट मतलब ल्यूमिनेसेंस मतलब लाइट को एमिट करते हैं। ऐसा क्यों होता है, ल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या होता है कि ल्यूमिनेंस का मतलब ये होता है कि ये लार्ज एक्साइटेड जो होते हैं स्टूडेंट, मैं ये कह रहा हूं जो लार्ज एक्साइटेड लेंथेनाइड्स जब होते हैं हीट करेंगे तो वो एक्साइट हो जाते हैं, एटम्स जो होते हैं इनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक्साइट हो जाते हैं। लार्ज एक्साइटेड जो लेंथेनाइड्स होते हैं मतलब एक्साइटेड स्टेट्स में जब चले जाते हैं स्टूडेंट, एक्साइटेड स्टेट में लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं, तो दे विल डिके और रिटर्न बैक टू द लोअर स्टेट्स, टू द ग्राउंड स्टेट स्टूडेंट, टू द अपने ग्राउंड स्टेट में जब वो वापस आएंगे स्टूडेंट तो वो क्या करेंगे, एमिशन ऑफ एनर्जी, दे विल एमिट एनर्जी। तो एमिशन ऑफ एनर्जी टेक प्लेस इन द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द लाइट। तो जो ये जो एमिशन होती है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में होती है, मतलब दे विल एमिट इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो लाइट एनर्जी का एमिशन होता है जब एक्साइटेड स्टेट से ये लोअर स्टेट में गिरेंगे स्टूडेंट्स, तो इसीलिए ये फ्लोरोसेंस के काम आते हैं, जहां में ये टीवी स्क्रीन्स वगैरह जो होती हैं, टीवी स्क्रीन्स और फ्लोरोसेंट लाइटिंग जो होती है उसमें फास्फोरस के रूप में यूज होते हैं, जो कि लाइट को एमिट कर सकते हैं। लाइट इनको हीट किया आपने, ये एक्साइट हो गए, जब वापस आए तो इन्होंने लाइट एमिट की। तो इस तरह से ये जो होते हैं यूज होते हैं। और सबसे खास बात मैंने बताई वो है मिश मेटल। तो ये एक कुछ प्रॉपर्टीज थी स्टूडेंट्स जो हमने लेंथेनाइड्स के बारे में बताई कि लेंथेनाइड्स की जनरल प्रॉपर्टीज क्या है, इनकी केमिकल बिहेवियर क्या है। एसिड के साथ ये रिएक्ट कर गए, एसिड के साथ ये रिएक्ट कर गए स्टूडेंट, जैसे HCl है तो आपको मिला LaCl3 और हाइड्रोजन, और ये वाटर के साथ रिएक्ट कर गए, वाटर के साथ तो आपको मिला लेंथेनाइड बेस और हाइड्रोजन। और उसके बाद में ये नाइट्रोजन के साथ आपने हीट किया तो आपको मिला लेंथेनाइड नाइट्राइड, और फिर कार्बन के साथ आपने हीट किया तो आपको मिले LnC2 Ln4C3 इस तरह के कार्बाइड्स मिले। और ऑक्सीजन के साथ आपने हीट किया, ये सब हीटिंग करनी पड़ती है, ये सब लेंथेनाइड्स की रिएक्शंस बता रहा हूँ, तो आपको मिल गए ऑक्साइड्स। तो ये जनरल कुछ रिएक्शन हमने बताई स्टूडेंट, जनरल कुछ रिएक्शन बताई हैं जो कि लेंथेनाइड्स जो होते हैं वो शो करते हैं। तो बेसिकली ये जो लेंथेनाइड्स हैं स्टूडेंट वो टार्निश कर जाते हैं, हार्ड होते हैं, और बहुत सारे लेंथेनाइड्स जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं और वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं, क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उनके पास क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब
यहाँ तक तो हमें समझ में आ गई स्टूडेंट, जो हमने बातें बताई वो सारी ये थी हमारी लैंथेनाइड्स के बारे में। तो एक्टिनाइड्स जनरल जनरल स्टूडेंट प्रॉपर्टीज अगर हम देखें एक्टिनॉइड्स की जनरल प्रॉपर्टीज अगर हम देखें स्टूडेंट, तो ये सिल्वरी इन अपीयरेंस होते हैं, इनकी अपीयरेंस है सिल्वरी अपीयरेंस होते हैं, और स्ट्रक्चरल वेरिएबिलिटी होती है, क्योंकि इनके मेटेलिक रेडियाई जो है वो, इनके जो मेटेलिक रेडियाई हैं स्टूडेंट, मेटेलिक रेडियाई जो है उसमें क्या है, वो फार ग्रेटर देन लेंथेनाइड्स हैं, फार ग्रेटर देन लेंथेनॉइड्स हैं स्टूडेंट्स। और आपको जब हमने इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताई है, तो आपने देखा ही है कि इनके पास तो ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज़्यादा वेरिएबल है, +2 से +3 इस तरह से कई आई हैं। और ये एक्टिनॉइड्स आर हाईली रिएक्टिव, बहुत रिएक्टिव है, रेडियो एक्टिव है। तो जब फाइनली डिवाइड करते हो बहुत रिएक्टिव होंगे, एकदम रिएक्ट करेंगे, और ऑक्साइड्स हाइड्राइड वगैरह रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटल्स के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। तो ये जो एक्टिनाइड्स हैं, एक्टिनाइड्स हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म complex compounds students, complex compounds as compared to then lanthanides, form complex compounds then lanthanoids students। तो इसका रीजन आपको पता ही है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए चार्ज बाई साइज की रेशो, और दूसरा जो 5f, जो इलेक्ट्रॉन्स 5f में होते हैं स्टूडेंट, दे आर लेस बरीड देन 4f, तो वो फिर लिगेंड्स के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए ये जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं एज कंपेयर टू लेंथेनाइड्स, बिकॉज द 5f orbitals 5f orbitals are less embedded or buried वो लेस एम्बेडेड है, लेस बरीड इन द एटम होते हैं, और दे आर मोर एक्सपोज्ड टू द सराउंडिंग्स, तो सराउंडिंग में ज़्यादा एक्सपोज होते हैं, और वो लिगेंड्स के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि तो ये जो एक्टिनाइड्स होते हैं स्टूडेंट, एक्टिनॉइड्स होते हैं, दे आल्सो फॉर्म कलर्ड आयंस, तो ये कलर्ड आयंस भी फॉर्म करेंगे, कलर्ड आयंस स्टूडेंट्स ड्यू टू एफ ट्रांजिशन। तो एफ ट्रांजिशन होती है, इलेक्ट्रॉन लोअर एफ सबशेल से हायर एफ सबशेल में जाएंगे तो कलर्ड होंगे, लेकिन द कंडीशन वही है कि दे शुड हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे स्टूडेंट, तभी वो कलर्ड होंगे, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है आयंस में तो वो कलर नहीं होंगे। तो इसलिए जो F0 वाले हैं, F7 वाले हैं और F14 वाले हैं, दे आर कलरलेस आयंस, वो कलरलेस आयंस होंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। आप जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयंस की लिखोगे तो आप देखोगे अगर वो F0, F7 और F14 में आ गए स्टूडेंट तो वो कलरलेस हो जाएंगे, उनके फिर कलर्स नहीं होंगे, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन का FF ट्रांजिशन नहीं हो सकता, ये नहीं होगा तो वो उनका कलर भी नहीं होगा। तो ये आपको जो जैसे कि लैंथेनाइड्स में भी कलर्ड बने थे, तो इसमें भी वही क्राइटेरियन हम यूज करते हैं कि अगर उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो कलर होंगे, और F0, F7 वाले जो होते हैं वो कलर्ड नहीं होते। तो ये
मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी जब हम स्टडी करते हैं तब भी हमने आपको बताया मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के अंदर भी कि उनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होने चाहिए। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे स्टूडेंट तो वो क्या करेंगे कि आपको फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को शो नहीं करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। तो actinoid students or ions which have unpaired electrons will exhibit paramagnetic behavior। पैरामैग्नेटिक क्या होता है स्टूडेंट? दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड उन्हें अट्रैक्ट कर लेता। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसके अकॉर्डिंग वो अट्रैक्ट कर लेता। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर नहीं हो सकता। तो ये जो भी एक्टिनाइड्स होंगे वो उनमें तभी होगा। और ये एक्टिनाइड्स जो होते हैं आपको पता ही है ये तो अगर एक्टिनाइड्स के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो पैरामैग्नेटिक शो करेंगे। और ये इनके अंदर जो है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनका मैग्नेटिक करैक्टर भी बढ़ जाएगा। और ऑल एक्टिनाइड्स आर रेडियो एक्टिव। ऑल एक्टिनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव स्टूडेंट। इसका मतलब इनकी स्टडी बहुत डिफिकल्ट है। ये क्वेश्चन आया था व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनॉइड्स बिकॉज दे आर रेडियो एक्टिव। अब रेडियो एक्टिव है तो फिर इनकी स्टडी कैसे करोगे? बहुत डिफिकल्ट है। तो इनकी स्टडी डिफिकल्ट है। तो और आपने बताई दिया है कि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो हायर चार्ज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्यों करेंगे? अगर हायर चार्ज बाई रेडियस रेशियो हो जाएगी, अगर हायर चार्ज बाई रेडियस रेशियो हो जाएगी तो जिसका चार्ज बाई रेडियस ऑफ द आयन स्टूडेंट ये हायर हो जाएगा तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकता है। तो मोस्टली इट विल बी फॉर्म्ड बाय द हैलाइड्स। तो ये जो एक्टिनाइड्स हैं वो जो जिनके पास जैसे मैंने कहा कैटायंस कंटेनिंग नो इलेक्ट्रॉन्स इन 4f और एक्जेक्टली हाफ फील्ड वो कलरलेस होंगे। और जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे स्टूडेंट वो कलर शो करते हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे देखनी पड़ेगी, मैं तभी बता सकता हूं, क्योंकि जो कलर के बारे में मैंने बताया इस पे कई बार क्वेश्चन आता है। कलर के बारे में, कलर हमेशा एफ ट्रांजिशंस के कारण होता है स्टूडेंट्स। लोअर एफ सब शेल से हायर एफ शेल में इलेक्ट्रॉन एक्साइट करते हैं। अगर एक्टिनियम 3+ को देखूं तो ये 5f0 है, 5f0 है। और अगर मैं ये कहूं कि यूरेनियम 3+ है तो वो 5f3 है स्टूडेंट्स, यूरेनियम। और नेपच्यूनियम अगर मैं देखूं, नेपच्यूनियम 3+ है तो वो 5f स्टूडेंट 4 है, 4 है। और प्लूटोनियम जो है 3+, प्लूटोनियम 3+ की कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो वो है 5f5। ये अब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मैंने दी है उस टेबल में, उसमें से आप देख सकते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या क्या बनेगा स्टूडेंट, क्या क्या बनेगा। और अगर मैं ये है सीरियम 3+ तो इसके पास 5f7 है स्टूडेंट, 5f7 है। और थोरियम 3+ के पास स्टूडेंट, थोरियम 3+ के पास है 5f0। आप बताओ कि क्वेश्चन ये आ गया, बताओ इसमें से कौन से कलर्ड होंगे और कौन से कलरलेस होंगे, कौन से कलर्ड होंगे कौन से कलरलेस होंगे। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया स्टूडेंट, बहुत ही है, आपको 1 मिनट का वक्त है, आप जल्दी से आंसर करिए इसका, जल्दी से इसका आंसर बताइए स्टूडेंट्स कि कौन से कलर्ड होंगे और कौन से कलर्ड नहीं होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं कि आपको मैंने ये दे दिया कि बताओ विच आर कलर्ड एंड विच आर कलरलेस स्टूडेंट्स। क्या मैंने बताया कि जिनके पास 5f0 है, 5f7 है और 5f14 है स्टूडेंट, इनके अंदर कलर, ये आयंस जो है ये कलरलेस होने वाले हैं।
क्योंकि इनमें एफ एफ ट्रांजिशन नहीं हो सकती स्टूडेंट। जब एफ एफ ट्रांजिशन नहीं हो सकती तो ये कलर्ड भी नहीं हो सकते। तो देखो ये 5F0 है तो ये कलरलेस है, ये कलरलेस होता है। यूरेनियम 3+ तो कलर्ड होगा, क्योंकि आपको पास दिख रहा है कि यूरेनियम 3+ के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक्चुअली में रेड कलर का होता है, रेड कलर का होता है स्टूडेंट। और ये इसका ब्लू कलर होता है, क्योंकि इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस तरह से इनके कलर होने वाले हैं। तो ये वायलेट होता है, और ये 5F7 हो गया, ये कलरलेस हो गया स्टूडेंट्स, ये भी कलरलेस हो गया। तो जहां भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, या कि सिर्फ 5F0, 5F7 और 514 ये सब कलरलेस होंगे। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए, तभी तो आप आंसर कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस का स्टूडेंट। तो लैंथेनाइड्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो अपना पैरामैग्नेटिक शो करते हैं, तो दे विल शो मैग्नेटिक बिहेवियर। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं और आते रहेंगे। और ये एक्टिनॉइड्स जो है स्टूडेंट, एक्टिनॉइड्स जो है दे आर स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट्स, दे आर स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट स्टूडेंट्स। और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बता ही चुका हूं। तो ये फाइनली डिवाइडेड स्टेट में तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं, और बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट करके ये ऑक्साइड बनाएंगे, हाइड्राइड बनाएंगे, और these metals are attacked by hydrochloric acid but the effect nitric acid is small। तो इनके यूजेस के ऊपर आ गए। एक बार ये क्वेश्चन आ गया था पेपर में, व्हाट आर यूजेस ऑफ एक्टिनॉइड्स स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आया पेपर में। मैं हर चीज को क्वेश्चन कह रहा हूं क्योंकि मैंने पीछे बताया व्हाट इज मिश मेटल, एक क्वेश्चन आया था पेपर में। तो उसमें 95% लेंथेनॉइड है, वो एक एलॉय है, एक एलॉय है लेंथेनॉइड का, उसमें 5% के करीब आयरन है और कुछ ट्रेस अमाउंट्स कार्बन, और बाकी हमने एल्यूमिनियम वगैरह लिखे। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बुलेट्स बनाने के काम आता है, बुलेट्स। तो वो हमारे वारफेयर में यूज होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि एक्टिनॉइड्स कहाँ यूज हुए स्टूडेंट्स। क्या कोई बता सकता है कि मेनली कहाँ पर यूज किए आपने? आपको पता थोरियम कहाँ यूज हुआ स्टूडेंट? थोरियम के बारे में पता है, यूज्ड इन एटॉमिक रिएक्टर्स। एटॉमिक रिएक्टर्स में ये यूज होता है, एटॉमिक एनर्जी की बात हो रही है स्टूडेंट। और थोरियम इज यूज्ड इन एटॉमिक रिएक्टर्स, और ये ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए भी यूज होता है। रेडियो एक्टिव होते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए भी यूज होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। और उसके बाद यूरेनियम की बात कर रहे हैं, मैं यूरेनियम, तो यूरेनियम एक न्यूक्लियर फ्यूल है, तो फिर न्यूक्लियर एनर्जी में काम आता है। तो न्यूक्लियर एनर्जी में और मेडिसिन में भी यूज होता है स्टूडेंट। और प्लूटोनियम की बात हुई, प्लूटोनियम क्या है? तो एटॉमिक रिएक्टर्स में, एटॉमिक रिएक्टर्स में यूज हुआ, और एटॉमिक बॉम्ब बनाने में भी यूज हुआ स्टूडेंट। तो ये मेनली न्यूक्लियर फ्यूल्स हैं सारे, ये सब न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, ये रेडियो एक्टिव हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसके बहुत काम आता है, और ये बहुत कॉस्टली है स्टूडेंट्स, बहुत कॉस्टली हैं, बहुत ही मतलब रिएक्टिव हैं, बहुत रेडियो एक्टिव हैं। तो इनका यूज भी ऑर्डिनरी कंडीशन में नहीं हो सकता, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में होता है। लेकिन तुम्हें पता ही है कि ये सब अब बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक बॉम्ब्स, और ये जो हाइड्रोजन बॉम्ब, ऐसे बड़ी बड़ी चीजें बन रही हैं, वो न्यूक्लियर, उनके लिए ये एलिमेंट्स यूज होते हैं स्टूडेंट्स। तो आपने देखा कि हमने आपको जो मेनली करेक्टरिस्टिक्स बताए, प्रॉपर्टीज बताई स्टूडेंट्स, किन किन की बताई आपको? लैंथेनाइड्स के बारे में बताया और एक्टिनॉइड्स के बारे में बताया। तो फिर ये लेक्चर यहाँ पर खत्म हुआ स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच। आपने लैंथेनाइड्स और एक्टिनॉइड्स को स्टडी किया और उनकी प्रॉपर्टीज को देखा, उनका आयनिक रेडियस, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो कलर्ड होते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट्स को देखा,
एक्टिनॉइड्स तो बहुत रिएक्टिव हैं, बहुत रेडियो एक्टिव हैं, इसलिए इनके बारे में ज़्यादा स्टडी करना पॉसिबल ही नहीं है। जबकि लैंथेनॉइड्स के +3 आयंस बने थे और उन्होंने बेसिक हाइड्रोक्साइड्स भी बनाए और ये भी रिएक्ट कर रहे हैं। तो अब ये लेक्चर हम यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं, फिर मैं आपको मिलता हूँ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में। नमस्ते, आप अपने आप को सेफ रखिए, ठीक थैंक यू रखिए, सर, थैंक यू। और जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे स्टूडेंट, मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप 100 में से 100 नंबर ले आए। तो हम भी यही चाहते हैं, आपके पेरेंट्स भी यही चाहते हैं। तो मैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ। ओके सर, गुड नाइट स्टूडेंट्स। हमारे वीडियोस को शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स को और सब्सक्राइब कीजिए ताकि वो इस कोर्स का फायदा उठा सकें और क्वेश्चंस के आंसर अच्छे तरीके से पेपरों में लिख सकें। नमस्ते भैया, फिर मिलता हूँ।